पैगंबर ने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने ये हालत देखी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं आया अल्लाह के पाक पैगंबर के पास। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप इजाजत दीजिए, मैं घर से होकर आता हूँ। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने मुझे इजाजत दी, मैं दौड़ता दौड़ता घर के अंदर चला गया, अपनी बीवी को आवाज दी, मैंने कहा घर वाली इधर आओ। कहने लगे जी जाबिर क्या हो गया, खैर तो है, मैदान से भाग कर आ गए हो या क्या मामला हुआ? फरमाया नहीं मैदान के अंदर मैंने खंदक के मौके पर अल्लाह के पाक पैगंबर को देखा, सहाबा को देखा, पेट पर पत्थर बंधे हुए, अल्लाह के पाक पैगंबर के पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए। मुझ जाबिर से बर्दाश्त ना हुआ, मैंने सोचा जाकर घर देख कर आऊं, अगर कोई चीज खाने पीने की अल्लाह के पाक पैगंबर को दे आऊं। फरमाया एलिया ने कहा आ जाओ। घर के अंदर सिर्फ एक सा जो मौजूद है, यानी 3.5 सेर जो मौजूद है, और फरमाया एक छोटी सी बकरी का बच्चा है जो चंद ही किलो का होगा। फरमाया अच्छा तुम जल्दी से चक्की चलाकर उस जौ को पीस लेना, आटा तैयार कर लेना, मैं बकरी ज़बह करके उसके टुकड़े और गोश्त बना लेता हूँ। फरमाया गोश्त के टुकड़े बना लिए गए, हांडी चढ़ा ली गई, इधर आटा गूंद लिया गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए, पर मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जरा साइड पे आ जाए, पर्सनल छुपी हुई बात है, सबके सामने नहीं कर सकता। बीवी ने भी कह दिया जाबिर जाकर अल्लाह के पाक पैगंबर के कान में कह देना, खामोशी से कह देना, औरों को पता न चले, ये तो 3-4 अफराद का खाना है, अगर सारे आ गए तो फिर क्या होगा, इसलिए अल्लाह के पाक पैगंबर के कानों में बता देना, खामोशी से बता देना। लेकिन जाबिर याद रखना, अल्लाह के पाक पैगंबर वो हस्ती है जो सखावत के आला ओहदे पर फाइज है। अल्लाह के पाक पैगंबर की सखावत सबसे मशहूर है। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास एक शख्स आया, कहने लगा तुम्हें पता नहीं आज हमने अपने घर के 10 दरवाजे खोल रखे हैं, हमारे घर पर जो भी मांगने वाला आता है हमने घर के 10 दरवाजे रखे हैं, एक दरवाजा बंद होते दूसरे से आकर मांगे, तीसरे से आकर मांगे, चौथे से कोई ना कोई तो दरवाजा खुला होगा, हम उसको दे दिया करते हैं, हम इतने सखी हैं। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाने लगे हम तो उस पैगंबर के अपने उस नाना के नवासे खिलाते हैं जिसके घर के कोई दरवाजा नहीं था, जिस तरफ से जो आता अल्लाह के पाक पैगंबर दे दिया करते। हमने तो दरवाजे रखे हैं, हमारे नाने ने कोई दरवाजे नहीं रखे थे, जिस तरफ से जो आता उसको वहां से मिल जाए। फरमाया जाबिर ख्याल रखना, अल्लाह के पाक पैगंबर बड़े सखी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर घर के अंदर दावत है, इतना कुछ आटा था, इतना कुछ गोश्त था, तैयार कर लिया गया, आप आ जाए। फरमाया अच्छा जाबिर इंतजामात कर लिया? फरमाया कर लिया। फरमाया फौरन जाओ और घर वाली बीवी को बता देना अभी तक कुछ न करना जब तक अल्लाह के पाक पैगंबर न आ जाए। फरमाया जी ठीक है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने आवाज लगाई, ओ सहाबा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हारे लिए दावत कर दी। हजरत जाबिर दौड़े दौड़े घर पहुंचे, बड़े परेशानी के आलम के अंदर। घर वाली ने पूछा कि जाबिर हो क्या गया? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर तो सारे सहाबा को लेकर आए, फरमाया तुमने अल्लाह के पाक पैगंबर को बताया था 3.5 किलो आटा है, और फरमाया छोटी सी बकरी का बच्चा है। फरमाया हाँ सब कुछ बता दिया था। फरमाया जाबिर परेशान होने की बात नहीं, अल्लाह का पैगंबर जाने और जो आने वाले सहाबा है हमने नहीं बुलाया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने बुलाया, वो अल्लाह के पाक पैगंबर के मेहमान है, अल्लाह का पाक पैगंबर जाने उनके मेहमान जाने। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर साहबा के साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद आपने एक रिवायत के अंदर आते आपने सालन के अंदर अपना लुआब तहान डाला और आटे के अंदर भी आपने लुआब तहान डाला, और फरमाया जाबिर अपनी बीवी से कहा अपने साथ और औरतों को भी बुला ले और पकाना शुरू कर दे, रोटियां पकाना शुरू कर दे। सालन पकना शुरू हो गया। अल्लाह के पाक पैगंबर खुद अपने हाथ से डाल रहे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 1000 सहाबा का पीकर पेट भर कर फारिग हुए। फारिग होने के बाद मैं जाबिर अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ हमने पतीले से ढकना उठाया, शुरवा भी उतना ही मौजूद, और उस खानत के अंदर और उस तश्तरी के अंदर और उस बर्तन के अंदर आटा भी उतना मौजूद जितना हमने गूंद के रखा था।
فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کا معجزہ، اللہ کے پاک پیغمبر کی معجزے کی وہ برکت، اللہ کے صحابہ کی، اللہ کے نبی کی صحابہ کی وہ شان جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے تو کو اپنے جسم کے اندر لے لیا۔